जब डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत विजनरी शख्सियत की वजह से हमने जब अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और स्पार्को बनाया 1962 में, तो उस वक्त चाइना और हिंदुस्तान तो स्पेस की किसी गिनती में ही नहीं थे। नमस्ते। भारत के चंद्रयान-3 की सफलता ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान में भी भारत के चंद्रयान-3 मिशन की खूब चर्चा हो रही है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भारत की इस उपलब्धि पर अपना माथा पीट रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो चंद्रयान-3 को लेकर पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को पर निशाना साध रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के सुपार्को ने भारत के इसरो से पहले अंतरिक्ष में अपना रॉकेट लॉन्च किया था। हालांकि बाद में इसरो ने धीरे धीरे तरक्की के पायदान चढ़ते हुए खुद को स्थापित किया और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष एजेंसियों में शुमार कर लिया। आज पूरी दुनिया भारत के रॉकेट से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है। वहीं पाकिस्तान आज भी अपनी मुफलिसी और गरीबी का राग अलाप रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने खुद ब खुद अंतरिक्ष की दुनिया में कदम नहीं रखा था, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ था। 1960 के दशक में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि अमेरिका चंद्रमा पर इंसान को भेजेगा और उसे वापस भी लाएगा। उनके ऐलान के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई और वह थी हिंद महासागर के ऊपर वायुमंडल के डेटा की। अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान को चुना था, क्योंकि जिन्ना के सपनों का यह देश उस वक्त अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। वहीं भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध था। कैनेडी के इस ऐलान से पाकिस्तानी अंतरिक्ष कार्यक्रम की किस्मत चमक उठी। 1961 में पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह जनरल अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए थे। उनके साथ पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सलाम भी साथ थे, जो पहले से ही अमेरिका में मौजूद थे। अब्दुल सलाम उस वक्त पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़े हुए थे और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में गए थे। इस दौरे से अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर अब्दुल सलाम की पहचान बढ़ी थी और इसका फायदा उन्हें नासा के साथ संबंध विकसित करने में मिला था। उसी दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को बुलाया और कहा कि उनके पास हिंद महासागर के ऊपर के वायुमंडल का डेटा नहीं है। नासा ने पाकिस्तान के सामने पेशकश की कि वह उसे अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। उसे जो डेटा मिलेगा उसे नासा के साथ साझा किया जाएगा। पाकिस्तान नासा की इस पेशकश को नकार नहीं सका और अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भर दी। इसके बाद पाकिस्तान के सुपार्को ने 9 महीने के अंदर अपना पहला रॉकेट तैयार कर लिया और उसे लॉन्च भी कर दिया। पाकिस्तान का पहला रॉकेट रहबर-ए-अव्वल 7 जून 1962 को बलूचिस्तान के सोनमियानी से रात 8 बजे लॉन्च किया गया था। इसी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया सहित दक्षिण एशिया में रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। इसके 1 साल बाद भारत ने अपना पहला रॉकेट बनाया था। पाकिस्तान शुरू में तो अमेरिका की मदद से अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने का सपना देखता रहा था। बाद में उसे पता चला कि बिना खुद की कोशिश के वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे नहीं थे जिससे वह अपना ध्यान अंतरिक्ष कार्यक्रम पर दे सके। पाकिस्तान में अस्थिर सरकारों का दौर चल रहा था। बीच बीच में पाकिस्तानी सेना तख्तापलट भी कर रही थी, जिससे रही सही कसर भी पूरी हो गई। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान का पूरा ध्यान खुद को सैन्य शक्ति बनाने पर लगा हुआ था। उसे लगता था कि वह युद्ध में भारत को हराकर कश्मीर पर कब्जा कर सकता है। इस कारण पाकिस्तान ने अपनी सैन्य जरूरतों पर जमकर पैसे खर्च किए, लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम से दूरी बनाता चला गया। आज हालात यह है कि पाकिस्तान खुद के दम पर एक सैटेलाइट तक लॉन्च नहीं कर सकता है। पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम इसलिए भी फेल हुआ क्योंकि उनका ध्यान डगमगा गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने अमेरिका की मदद से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अंतर यह रहा कि पाकिस्तान में अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिलने वाला सरकारी समर्थन घटता चला गया और इसके विपरीत भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को जबरदस्त बढ़ावा दिया गया। 2019 में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का बजट करीब $1.25 अरब था, जो पाकिस्तान की तुलना में करीब 60% ज्यादा था। 1980 के दशक में पाकिस्तान के मशहूर वैज्ञानिक मुनीर अहमद खान ने तानाशाह जनरल जियाउल हक के साथ मिलकर पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी में नई जान फूंकने की कोशिश की थी।
इसके लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किए गए, लेकिन पाकिस्तान का फोकस अपने रक्षा उद्योग पर चला गया और आज पाकिस्तान हीरा मंडी के चौराहे पर खड़ा होकर तहमंद घुमा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।